So hello everyone, welcome back to our channel. My name is Sahil Sinha and I'm currently doing BTech in Mining Engineering from BIT Sindh Dhanbad. And in this video, I will tell you about your doubts related to JCCB counseling for the choices order or branch order या college order. कैसे आप decide करें? What mistakes you can avoid in this counseling? And based on your rank, what should you make prepared choices for the choices filling. And some students are also asking doubts related to others colleges, like colleges which are better than BIT Sindri and they are getting a lower branch in that colleges, and in BIT Sindri they will get BIT Sindri CSC branch. So should they go for BIT Sindri CSC or settle for the lower branches in colleges like NIT Jamshedpur or BIT Misra? And so before coming to JCCB counseling, I will first इससे रिलेटेड बात करेंगे फॉर द NIT जमशेदपुर कंसर्न आपका जो भी है कि ये कॉलेज में लोअर ब्रांच से सेटल हो जाए कि आप BIT सिंधी CSC में जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप सब कुछ सेम नहीं हो. सो इसीलिए मैं कुछ मेजोरिटी लोगों को बोलूँगा कि आप NIT जमशेदपुर में आप लोअर ब्रांच ले लीजिए, एंड कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप BIT सिंधी CSC लीजिए. एंड आप मैं रेफरेंस के लिए NIT जमशेदपुर यूज़ कर रहा हूँ, आप BIT मिश्रा भी समझ सकते हो इससे. एंड अब किन लोगों को BIT मिश्रा या NIT जमशेदपुर जैसे कॉलेजेस में लोअर ब्रांच लेना चाहिए? सो अगर आपको बेटर टैग नेम चाहिए फॉर योर कॉलेज, सो आप यहाँ जाइए, NIT जमशेदपुर जाइए. आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप NIT जमशेदपुर आइए. एंड आपको बेटर मेंटेनेंस चाहिए, जो आप एंड एक्सपोजर चाहिए तो आप NIT जमशेदपुर ले सकते हो. एंड ऑल्सो आपको अगर बेटर प्लेसमेंट चाहिए सो NIT जमशेदपुर में आइए. एंड अब ये इसमें मैं थोड़ा सा कंपेयर कर सकता हूँ कि आप क्योंकि प्रोडक्शन आप ब्रांच ले रहे हो, सो इट्स अ लोअर ब्रांच. आप अगर आप CSC इन BIT सिंधी से कंपेयर करोगे, सो यहाँ आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो. बस स्लाइटली आई विल टेल कि NIT जमशेदपुर स्टिल हैव अ एज. अब किन लोगों को आपको BIT सिंधी CSC लेना चाहिए? सो अगर आप जैसे कि आप कुछ अपना साइड हसल्स करना चाहते हो, आप कुछ अलग काम में लगना चाहते हो, सो आप एक चीज़ समझो कि अगर आपको अब जैसे अभी कोडिंग का ज़माना है, ठीक है, एंड एवरीवेयर इट्स कोडिंग, एंड आगे चल के क्या होगा उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे. अभी आप देखोगे सो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज़ हाईली अप्रिशिएटेड. सो अगर आप यहाँ लेते हो, सो अगर आप कुछ अलग भी काम कर रहे हो, तो आप वो तो आपका टाइम जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस यहाँ पढ़ रहे हो तो आप कोडिंग कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है. अब जैसे कि अगर आप NIT जमशेदपुर में प्रोडक्शन लिए तो आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है. आप जब भी मान लो बोलो कि मैं एग्ज़ाम टाइम में पढ़ूंगा, ठीक है, वो बात साइड करो, पर आपको पढ़ना पड़ेगा. और आप नहीं पढ़ोगे तो आपका GPS सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये ठीक है. अब मान लो आप कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग के लिए टाइम डिवोट करोगे. अब फ्रीलांसिंग के लिए टाइम डिवोट किए, अब आपको कोडिंग के लिए भी टाइम डिवोट करना होगा, और आपका ब्रांच पेपर भी हो गया. फिर आपको कॉलेज लाइफ भी जीना है कि क्योंकि ये कॉलेज लाइफ लौट के फिर आएगा नहीं, सो आपका कॉलेज लाइफ भी है, आपका फिर पर्सनल टाइम भी है. तो आपको मतलब अलग से टाइम मैनेज करना होगा. और अगर आप कंप्यूटर साइंस या BIT सिंधी CSC लेते हैं तो आपको खाली आप कोडिंग जो कर रहे हैं उससे साथ साथ आपका ब्रांच पेपर भी आपका क्लियर होते रहता है, एंड आप अलग से खाली जो टाइम दे रहे होते हैं वो अलग चीज़ होता है. अब और एक बात है यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर आप फीस के ऊपर कंपेयर करोगे, सो जितना NIT जमशेदपुर या BIT मिश्रा रांची से आप BTech करोगे उसमें आप 2-3 बार आप BIT सिंधरी से आप BTech कर लोगे. सो अब देखो, अब वहाँ पर इतना ज़्यादा फीस है, लाइक इन 10 लाख आपका फ़ीस चला जाता है इन 4 years BTech. एंड ये मैं एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, आपका इनकम के बेसिस पे और भी फ़ीस आपका छूटता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है. एक एक्सपेंडिचर मैं बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपका 10 लाख इतना आपको ये सब कॉलेज में हो जाता है. अब आप बोलोगे कि अगर मैं लोन ले लूँगा तो मेरे को तो फ़ायदा ही ना हुआ, मैं अच्छा कॉलेज भी चला गया और लोन के बेसिस पे पढ़ भी लिया. तो आपको एक समझना होगा, एक तो गुड डेप्ट होता है और एक बैड डेप्ट होता है, ठीक है. आपको अगर आप ये लोन लिए है तो आपको ये रीपेमेंट भी करना है. अब आपको प्रोडक्शन से कितना पैकेज मिल जाएगा आप समझ सकते हो, मैक्स टू मैक्स 15 LP आपको मिल सकता है. सो अगर आप 10 लाख आपका लोन है तो आप सोच सकते हो कि आपको वो लोन रीपेमेंट में कितना टाइम लग जाएगा. अगर आप समझो 2-3 years, तो आपका सोचो ना 4 + 2 3 आपका 6-7 years, तो आपका खाली वो 15 लाख जो आपका है मतलब सॉरी BTech का जो आपका फ़ीस है उसी में आपका चला गया, ठीक है. अब आप बोल सकते हो कि मेरे को तो एक्सपोजर भी मिल गया, मेरे को करियर ग्रोथ भी मिल गया, तो वो मिला, लेकिन आप ऐसा नहीं, आप देखो जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है ना, तो यहाँ पर उतना करियर ग्रोथ नहीं है, ये आप समझोगे. CSC में आपका करियर ग्रोथ ज़्यादा है, ये बात 100% करेक्ट है. अगर यहाँ आप लेते तो आपको अच्छा सा एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि अब देखो BIT सिंधी CSC भी अब इंप्रूव हो रहा है. ऐसा बात नहीं है जैसे पहले लोग बोलते थे कि अब BIT सिंधी में CSC खास नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रहे हैं काफ़ी. सो मैं बोलूँगा कि आपको अगर ये आप जिस सिचुएशन में आप अपने आप को पाते हो, जिस सिचुएशन में आप समझते हो कि मैं ये हूँ, मेरे लिए ये प्रायोरिटीज़ है, और आप ये भी सोचो कि अगर
आपको कुछ मतलब कुछ जैसे आप बिज़नेस आपको इंटरेस्ट हो, तो आप जैसे कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आप जो भी सीखे हैं, सो आपका वो कंप्यूटर साइंस कोडिंग ही में आ जाएगा। तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ा। और आप अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना होता तो आपको कोडिंग सीखना पड़ता, फिर आप करते एंड आपको ब्रांच पेपर भी पढ़ना पड़ता। तो उससे अच्छा यही है कि आप BIT सिंध CSC आ जाइए, आपका फीस भी कम लग गया, आपका जो आपको काम है वो भी हो गया। सो आई थिंक आई एम क्लियर कि आपको NIT जमशेदपुर में जाना चाहिए, किसको BIT सिंधरी में लेना चाहिए। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको अगर मान लो JCC काउंसलिंग से मतलब BIT सिंधरी जैसा कॉलेज नहीं मिल रहा होता, आप जो भी बाकी कॉलेजेस वो अवेलेबल होते, तो मैं बोलता हूँ कि आपको मतलब कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा NIT जमशेदपुर जाइए, आप प्रोडक्शन लीजिए, जो भी ब्रांच लीजिए वो जाइए। पर आपको ये समझना होगा कि BIT सिंधरी इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, बट नॉट कंपेयर टू मतलब NIT जमशेदपुर, बट स्टिल इट्स अ गुड कॉलेज। सो यही मेरे को बोलना था एंड आई होप दिस पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा जगह में कौन सा ब्रांच लेना है। अब हम लोग JCC काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे। आपको जैसे कि आपका किसी का रैंक होगा अगर CSC IT लाइक, तो क्या उसे EC लेना चाहिए या आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ये सब लेना चाहिए। सो एक चीज़ समझो, अगर आप सोच रहे होंगे कि EC में मैं जाऊँगा, अपना EC का कोर का प्लेसमेंट में बैठ सकते हो और फिर CSC IT का भी प्लेसमेंट बैठ सकते हो, तो देखो आपको फिर डबल मेहनत हो गया, ठीक है, आपको डबल मेहनत हो गया, आपको 2 गुना एफर्ट देने पड़ेगा। अब उतना ही एफर्ट आप देते हैं CSC में रहते तो आप और अच्छा नहीं कर सकते थे, आप खुद सोच के देखो। तो आप और मेहनत आप कोडिंग ही में सिर्फ करते हैं। अब देखो किसका क्या इंटरेस्ट है वो तो आप फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप 12 पास वाले को इतना इंटरेस्ट अपना मालूम नहीं रखता है। इवन आप ग्रेजुएशन में भी आते हैं तो बहुत लोगों को बाद में अपना इंटरेस्ट पता चलता है, अपना हॉबीज कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। और ये भी समझो कि EC इज ऑल्सो अ वेरी टफ ब्रांच, ये आप समझोगे जब आप आ जाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ब्रांच पेपर के लिए। सो आपको ये भी समझना होगा। फिर आप अलग अगर आप मन करेगा कि ये भी मैं साइड हसल्स करूँ, ये भी मैं यहाँ भी अपना कुछ अलग चीज़ में अपना टाइम डिवोट करूँ, तो वो आपके करने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, क्योंकि आपको फिर बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लोग उसमें भी कर सकेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ आप ले लिए तो फिर नहीं कर सकते। पर मैं यही बोलूँगा कि CSC IT का प्रेफर करिए अगर आपका रैंक है उतना, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का सवाल ही नहीं लगता है। आप CSC IT लीजिए। अब आपको अगर कोर ब्रांचेस के ऊपर भागना है, जैसे कि आप मानते हो कि BIT सिंध में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है बेटर ब्रांचेस, सो आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। पर मैं आपकी जगह होता तो मैं CSC IT ये सब ब्रांचेस लेता इन कंपेयर टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। एंड अब आपको ये समझना होगा कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में भी आपको आप कितना भी मेहनत कर लो तो आपका एक तो पैकेज पे आपका रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतना पैकेज आप नहीं ले सकते हो। ऑफ कैंपस में आप मेहनत करो, कोर में तो कोर में ऑन कैंपस कोर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप सोच सकते हो कि ऑफ कैंपस कोर कितना डिफिकल्ट हो सकता है। सो यही आप समझो कि आप उतना मेहनत में और अच्छा कर सकते हो एंड आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको साथ साथ कोडिंग लेके चलना पड़ेगा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अगर आप चाहोगे कि मेरे को अच्छा सैलरी चाहिए, तो इसीलिए CSC IT आपको लेना है। आप CSC IT फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस CSC, देन IT, देन EC, और फिर मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल लीजिए। अब देखो इलेक्ट्रिकल इज कंपैरेटिवली हार्डर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट स्टिल आई विल प्रेफर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल हैव अ बेटर प्लेसमेंट्स इन कॉलेज एंड ऑल्सो इन कोर्स ऑल्सो मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बोथ हैव good opportunities. So why can't you just take electrical and have a better chance on campus drive? So it's a good thing. So you need to understand that. And yes, it is difficult. Electrical is comparatively harder than mechanical engineering, बट यू नीड टू फाइट योर सिचुएशंस। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये आप समझिए। सो अब मैं इसको ऊपर भी क्लियर कर चुका हूँ। एंड आपको इलेक्ट्रिकल में भी कोडिंग आप करोगे तो आपका ज़्यादा चांसेस है सफल होने के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड कोडिंग आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, आप आओगे तो आप समझोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CSC IT EC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रायर टू मैकेनिकल। एंड अब आप सोच सकते हो कि आपका कौन कौन ब्रांच बन गया, सिविल, मेटलर्जी। अब सिविल को रख सकते हो आगे। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपको आगे करना है, 4 साल बाद सोच रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि आप गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर भागना क्यों चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ठीक है, आपको मिलेगा कि मेरे को ये PSCs में काम करने हैं, आपको कुछ सर्व करना है कंट्री के लिए, सो वो अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट्स के ऊपर बोलना है तो मेटलर्जी का प्लेसमेंट अच्छा है फॉर इन कंपेरिजन टू सिविल। एंड आपको PSCs में भी ऐसा बात नहीं है, अब भले गवर्नमेंट नौकरी में मतलब सिविल ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप मेटलर्जी लोगे तो आपका ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट्स एंड योर PSCs ऑल्सो विल कवर्ड एंड ऑल्सो ब्रांच लोड विल बी लेस। तो आप मेटलर्जी लो। और आपको अगर गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप प्रयास करना चाहते हो तो सिविल को आप ऊपर रख सकते हो, ये बात मैं आई थिंक आई एम क्लियर। एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, नाउ यू हैव माइनिंग एंड केमिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। एंड माइनिंग एंड केमिकल में अगर आपको लग रहा है, अब मैं बोलूँगा कि माइनिंग हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो आप माइनिंग ऊपर रख सकते हो। लेकिन अगर आपको मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज़ माइनिंग, आपको इंजीनियरिंग अगर कोर फील्ड्स में काम करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। सो अगर आप इस बेसिस पर अगर आप केमिकल में जाना चाहते हो, एंड वन थिंग, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट, देन आपको माइनिंग से रिलेटेड कंटेंट बहुत कम मिलेगा। सो इफ़ यू हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड, देन आप केमिकल ऊपर रख सकते हो। एंड अगर आपको ये सब नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑन कैंपस भी देखना है, सो आप माइनिंग ऊपर रखिए इन प्रायर टू केमिकल। एंड बाकी आप लास्ट में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रख सकते हो। आप इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको ऑन कैंपस में भी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे एंड ऑल्सो इन आपको हायर स्टडीज़ ही करना होगा, क्योंकि आपको और आफ्टर BTech आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी बात कर लो। सो इट्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो प्रोडक्शन आपका लास्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CSC IT, देन आपका ECE, देन आपका इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल एंड देन सिविल, इफ आप अगर गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हो, अदरवाइज मेटलर्जी।
एंड देन माइनिंग, देन केमिकल एंड देन प्रोडक्शन। ये आपका BIT सिंदरी के लिए हो गया। अब आप जानना चाहोगे जैसे आपको बस ट्रिपल ई मिलेगा, वो आपका प्राइवेट कॉलेजेस में है, तो आप वो डबल ई जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ आप रख सकते हो। सो वही अगर जिस कॉलेज में भी इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई और मैकेनिकल मिल रहा है तो आप ट्रिपल ई आगे रखिए एंड ECE ट्रिपल ई से आगे रखिए। ओके, एंड आपका सो ये आपका सारा जो भी मैं बोला हूँ ब्रांचेस के बारे में BIT सिंधी, तो आप वो दूसरे कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो। एंड कोई बोल सकते हो जैसे कि कोई कॉलेज में जैसे सिविल अच्छा है वो, तो अच्छा से क्या मतलब है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेगा तो कितना पढ़ के क्या करिएगा। एंड इंटरेस्ट के ऊपर बात अलग दूसरी बात है, पर अपॉर्चुनिटीज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। सो जो भी मैं BIT सिंधी का ब्रांच के बारे में बताया वो आप दूसरे कॉलेजेस के लिए भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड आप अगर आप कॉलेज ऑर्डर के बारे में बात करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल BIT सिंधी धनबाद, एंड देन UCED हजारीबाग, एंड देन ये मेरा पर्सनल ऑर्डर है, आप बदल भी सकते हो। Then you can have Ramgarh Engineering College in the third order, and then you have Chaivasa Engineering College, and then Dumka Engineering College. By the way, आप खुद अपना रिसर्च भी करिए, ऐसा बात नहीं है ना, तो फिर ताकि आपको ये मिल सके कि आपको कुछ रिग्रेट नहीं हो सके अगर कि मैंने अपने बलबूते पे चॉइसेस सेलेक्ट किया था एंड उस हिसाब से मेरे को ये मिला। क्योंकि अभी भी मतलब हम लोग का भी ब्रांच में या कॉलेज में आदमी लोग रिग्रेट करते हैं क्योंकि वो और अच्छे जगह जा सकते थे और बेटर ब्रांच उनको मिल सकता था, बट स्टिल दे आर स्टक बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड द बेस्ट प्रिंसिपल इन चॉइस फिलिंग। एंड अगर आप ये बोलोगे कि आपको चॉइसेस कैसे ऑर्डर करने हैं, तो अगर मान लो जैसे कि आपका 350 रैंक है CML रैंक, तो सेकंड राउंड तक आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या EC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसा ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। एंड उसके सॉरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसा ब्रांच नहीं मिलेगा, आप दूसरे ब्रांच ट्राई कर सकते हो। सेकंड राउंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर द फर्स्ट राउंड। सो आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को जो मैंने चॉइसेस ऑर्डर बताया फॉर ब्रांच, उस हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। कट ऑफ की वीडियो देख सकते हो, उस बेसिस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, द सीट मैट्रिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखो कि जनरल के लिए अगर 340 सीट्स है तो आपका 715 रैंक तक तो आपका BIT सिंधी क्लोज हुआ है फ्रॉम जनरल कैटेगरी। सो आप क्या ही बोल सकते हो, सीट मैट्रिक्स उतना आपके स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एंड प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के ऊपर बेसिस पे आप अंदाजा लगाते हो कि आपको क्या कट ऑफ हो सकती है, तो आप कट ऑफ की वीडियो देख सकते हो। एंड मैंने वो वीडियो बना चुका है, सो यू कैन ऑलरेडी जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन वॉच इट, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, सो यू कैन वॉच इट। बस मेरे को इतना ही बोलना था, है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू दैट अगर आपका जैसे कि व्हाट मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड इन दिस काउंसलिंग इज दैट लाइक अगर आपको पिछले ईयर्स के मुताबिक में आप देख रहे हो कि मेरे को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, ठीक है, एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, लेकिन तभी भी मैं अब बाकी ब्रांचेस क्यों डालूँ चॉइसेस जिसमें जब मेरे को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच मिल सकते हैं, तो मैं तभी भी आप एज मेनी चॉइसेस आप भरिए, बिकॉज आपको कोई रिस्क नहीं हो। सो रिस्क फॉर अवॉइडिंग द रिस्क आप भर सकते हो। लाइक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तक आप जैसे मैंने बताया वैसे आप चॉइसेस लिस्ट भर सकते हो। एंड बाय द वे ये तो मतलब लोगों के चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना कैसे चॉइसेस डिसाइड कर रहा है, बट आप ये प्रोसीड्यूर जो मैंने बताया हूँ आप वो फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड अगर आप कॉलेजेस लिस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप प्राइवेट वो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सब कॉलेज सब एक जैसे ही ऑलमोस्ट। तो आप अगर कहीं के लोकल हो तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आप जमशेदपुर से हो तो मैं बोलूँगा कि RVCT जमशेदपुर में चल जाइए। एंड बस मेरे को इतना ही बोलना था, सो ऑल द बेस्ट।